नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से बहुत ही एक सामान्य सी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। दरअसल काफ़ी दिनों से आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस मेरे पास पहुँच रहे हैं कि आखिर शैक्षिक परिदृश्य करके जो ग्रेड थर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल की गई विषय वस्तु है, इसमें क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, इसमें वैसे तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है और निश्चित रूप से क्या उस पाठ्यक्रम में होगा उसके लिए हम बोर्ड के द्वारा यदि विस्तारित पाठ्यक्रम दिया जाता है तो उसका इंतज़ार करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें किस तरह से अपने माइंड को मेकअप रखना है और किस तरह से हमें कौन कौन से बिंदुओं को पढ़ना चाहिए, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, इसको लेकर के मैं आप लोगों को जो मेरी राय है, मेरे सुझाव हैं और जहाँ तक मेरी समझ है उसके अनुसार मैं बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सामान्य सी बातें जो है अपने माइंड में हमें रखनी है। सबसे पहले नंबर पर तो ये कि शैक्षिक परिदृश्य में वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी जिनका उद्देश्य राजस्थान में शैक्षिक उन्नयन और शैक्षिक प्रबंधन को लेकर के उससे संबंधित क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या राज्य स्तरीय संस्थान इस पर काम कर रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं इसके लिए काम कर रही है, कौन सा कानून जो है उसके लिए काम करता है, इसके अलावा कौन सी पाठ्यचर्या इसके लिए काम कर रही है, आदि को इसमें शामिल किया जाना तय है। कुछ खास बिंदुओं को लेकर के हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश के अंदर कई बड़ी शिक्षा नीतियाँ बनी है, जिनमें विशेष रूप से 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 2020 यानी 2020 की जो नई शिक्षा नीति हम जान रहे हैं, ये दोनों शिक्षा नीतियाँ आप लोगों को बखूबी पढ़नी चाहिए। इनको लेकर के निश्चित रूप से आपको प्रश्न पूछे जाने तय है। इसी प्रकार से 1992 का POA जो कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से भी एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से आया, वो भी हमें यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी वजह से या इनके माध्यम से हमारे देश में, हमारे राज्य में शिक्षा को लेकर के आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिले हैं और हर बार इनसे संबंधित जो नवाचार लागू होते हैं उनसे संबंधित कई प्रकार की अच्छी व्यवस्थाएं हमारे शैक्षिक परिदृश्य के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, राज्य स्तरीय संस्थानों की यदि हम बात करें तो राज्य स्तर के ऊपर जो है, जो राज्य स्तरीय हमारे अनुसंधान से जुड़े हुए संस्थान हैं शिक्षा से संबंधित, जैसे RSCERT है जो कि राजस्थान राज्य काउंसिल है फॉर जो है रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए, जिसका संबंध जो है हमारा एजुकेशनल सिस्टम में उससे है। यानी कि राजस्थान राज्य शैक्षिक और अनुसंधान परिषद या काउंसिल जो कि हमारे यहाँ पर विशेष रूप से शिक्षा को लेकर के अनुसंधान की कार्य करती है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जो उदयपुर में स्थापित है। इसी प्रकार से आप लोगों को शिक्षा को लेकर के जो शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र हैं उनमें कौन कौन से प्रकार के और कब कब उनकी स्थापना हुई, कैसे हुई, जैसे ISC संस्थान जो एमएड के लिए काम करते हैं, CT संस्थान जो BEd के लिए काम करते हैं, डाइट संस्थान जो BSTC या DLED के लिए काम करते हैं, ज़िले में शैक्षिक उन्नयन के लिए काम करते हैं, इनके बारे में अपने को ध्यान रखना है, इनके बारे में हमें पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है RI रीजनल इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन के लिए NCERT के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर काम करता है, अजमेर में स्थापित है, उसको लेकर के हमें पूछा जा सकता है। वर्तमान समय में जो है बालिका शिक्षा को लेकर के बालिका शिक्षा फाउंडेशन क्या है, किस तरह से काम करता है, कौन कौन सी स्कीम इसमें लागू है, कब इसकी स्थापना हुई। इसी तरह से बालिका शिक्षा को लेकर के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का संचालन होता है। कस्तूरबा गांधी छात्रावास, शारदीय छात्रावास है, ये क्या है, किस तरह से सर्व शिक्षा अभियान और रमसा अभियान के द्वारा हमारे राज्य में शैक्षिक परिवर्तन हुए, शैक्षिक उन्नयन हुआ। वर्तमान समय में उनको समायोजित करते हुए समग्र शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, तो समग्र शिक्षा अभियान क्या है, किस तरह से काम करता है। शिक्षा दर्पण पोर्टल क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में अपने को पूछा जा सकता है। इसके अलावा निश्चित रूप से हमें पूछा जा सकता है हमारे राज्य के अंदर काम करने वाले वो सभी छोटे बड़े प्रोजेक्ट जिनका संबंध किसी न किसी प्रकार से शिक्षा से जुड़ा हुआ है। नवोदय विद्यालय क्या है, इनकी शुरुआत कब हुई, नवोदय विद्यालय में कौन से बालकों का प्रवेश होता है, मॉडल स्कूल क्या है, स्वामी विवेकानंद स्कूल क्या है, महात्मा गांधी स्कूल क्या है, आदर्श ग्राम के स्कूल क्या हैं, आदर्श स्कूल क्या है। इस तरह के जो छोटे छोटे से विचार हैं जो कि हमारे शैक्षिक उन्नयन में योगदान देते हैं, इन सब को लेकर के दोस्तों हमें पूछा जा सकता है। इन सब के बारे में सामान्य जानकारी हमें रखनी चाहिए।
इसके अलावा वर्तमान शिक्षा सुधार को लेकर के जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCEP 2005 क्या है, कब बना, ये कैसे काम कर रहा है, इसको लेकर के हमें बहुत ठीक प्रकार से पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा कानून हमारे देश में काम करता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, RT 2009 के नाम से जिसको हम जानते हैं, राइट टू एजुकेशन। ये कब बना, कैसे बना, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से हमारे देश में संविधान संशोधन हुआ, विशेषकर 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, कैसे हुआ, उसके अंदर क्या नई चीज़ शिक्षा को लेकर के सम्मिलित की गई, किस तरह से वो काम करता है, उसको लेकर के हमारे देश में क्या परिवर्तन हुआ, राज्य में क्या परिवर्तन हुआ, ये सब कुछ हमें पूछा जा सकता है। इसके अलावा वर्तमान समय में समग्र शिक्षा अभियान के साथ साथ एक समावेशी शिक्षा प्रणाली हमारे यहाँ पर लागू है। तो समावेशी शिक्षा प्रणाली क्या है, इसके क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं, किस तरह से समावेशी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर कई तरह के कार्य हो रहे हैं, इसको लेकर के हमें पूछा जा सकता है। विशेष रूप से दोस्तों आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे राजस्थान में शैक्षिक उन्नयन में बालकों के नामांकन, उनके ठहराव को लेकर के क्या स्कीम है, परीक्षा प्रणालियों में जो बदलाव करके मूल्यांकन प्रणाली की गई है वो क्या है, किस तरह से वो काम करती है, ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं जिनके बारे में हमने बातचीत की है, ये सारे टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में होंगे। इनके अलावा भी अगर हमारे पाठ्यक्रम में कुछ हो सकता है संभावित, जिसको हम कह सकते हैं, तो दोस्तों वो हो सकता है हमारे यहाँ पर शिक्षा पहल कार्यक्रम एक लागू है, जो किस तरह से शिक्षा में काम करता है वो भी शामिल किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर जो है आकाशवाणी और दूरदर्शन भी शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देते हैं। तो ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन चैनल जो क्रमशः आकाशवाणी और दूरदर्शन के चैनल है, ये क्या है, कब शुरू हुए, ऐसे ही हमारे देश के अंदर और उसका राज्य को भी बहुत बड़ा फ़ायदा वर्तमान में मिला हुआ है, हमारा राज्य भी इसमें जुड़ा हुआ है, वो है एडुसेट, एजुकेशनल सैटेलाइट। ये कब स्थापित हुआ, कहाँ स्थापित हुआ, कैसे स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया, कहाँ से इसने काम शुरू किया, राजस्थान को इससे कब जोड़ा गया, ये कैसे काम करता है। इसके अलावा दोस्तों आज के समय के अंदर हमारे यहाँ पर ई मित्र क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, ये छोटी छोटी बातें हैं। ई मित्र एक बहुत बड़ी स्कीम जिसको हम कह सकते हैं, एक छोटे से पैमाने से शुरू हुआ और आज हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन गया, बहुत बड़ी समस्याओं को बहुत आसानी से सरल करने वाला केंद्र बन गया। आज CSC के नाम से, कॉमन सर्विस सेंटर के नाम से यहाँ पर सारी कुछ सुविधाएं विद्यार्थियों को मिलती है, लोगों को मिलती है। तो ये कैसे काम करते हैं, कैसे इनकी शुरुआत हुई, क्या क्या यहाँ पर लाभ मिलता है, कौन कौन सी कार्य यहाँ पर संपन्न हो सकते हैं, ये सब कुछ हमें पूछा जा सकता है। ई गवर्नेंस क्या है, किस तरह से आज सरकार की सारी स्कीम्स, सारी विचार, सारी योजनाएं ऑनलाइन होती है, कैसे आसानी से लोगों तक पहुंच जाती है, इसके बारे में भी हमें पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था मोटे मोटे तौर पर कि हमें क्या पूछा जा सकता है शैक्षिक परिदृश्य में। उम्मीद करता हूँ आप लोग निश्चित रूप से इस बात को समझ गए होंगे कि शैक्षिक परिदृश्य हमारे लिए एक बहुत बड़ा हेडक नहीं है, बल्कि ये मान के चलिए हम जिस शिक्षा के क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं उस क्षेत्र में काम करने के लिए किस तरह से हमें आगे बढ़ना और हमें कैसे काम करना, उसका एक दिशा निर्देश है जो हमें शिक्षक बनने से पहले ही पता लग जाएगा। और हम काफ़ी कुछ चीज़ें शिक्षक बनने के बाद में इनको सीखेंगे, इनसे जुड़ेंगे, क्योंकि वैसे भी आपके जो है शिक्षक बनने के बाद में काम आने वाली है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रबंधन को लेकर के यदि कुछ पूछा जा सकता है तो देखो, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के अंदर जैसे SDMC की व्यवस्था थी, अब केवल उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालय होंगे तो उसमें SDMC यानी कि स्कूल विकास और प्रबंधन समिति के नाम से वो क्या और कैसे काम करती है। उच्च प्राथमिक स्तर तक के स्कूल होंगे तो पहले उनके अंदर SMC बनती थी, तो आज भी SMC क्या होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे इसमें लोग जुड़ते हैं, कौन से लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, कौन अभिभावक उसमें जुड़ते हैं, कौन नहीं जुड़ते हैं, कितने जुड़ते हैं, कैसे उनकी मीटिंग्स होती है, कैसे वो काम करते हैं, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है। ये भी आपके इस प्रबंधन का एक हिस्सा है। इसके अलावा हमें बहुत सामान्य हम बातचीत करें तो विद्यालय से संबंधित जो वर्तमान समय में छोटी छोटी स्कीम्स जो चल रही है, भले वो TLM ही क्यों ना हो, यानी कि वो टीचिंग लर्निंग प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं होती है, मटेरियल होता है, यानी शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है, उसको लेकर के जो है क्या स्कीम चल रही है, उसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं स्कूल में होती है, भले वो ही क्यों ना हो, उनके बारे में भी हमें पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ खास मुद्दे की बातें थी
जो शैक्षिक परिदृश्य के पाठ्यक्रम को लेकर के, संभावित पाठ्यक्रम को लेकर के थी, मैंने आप लोगों से चर्चा की। और निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा दोस्तों कि मेरे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये सारे के सारे जो बिंदु हैं उनके बारे में एक कंप्लीट सामान्य जानकारी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या होनी चाहिए वो बहुत जल्द मैं उपलब्ध करवा पाऊँ और निश्चित रूप से आप लोगों को उसका फ़ायदा मिले। इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोगों को ये सारी बातें निश्चित रूप से समझ में आई होगी और एक बड़ी चिंता आपकी दूर हुई होगी, अभी मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।